देश के सभी बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माँ बहनों, प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार, शुभ प्यार। ईश्वर की कृपा से मैं आपके सामने लाइव हुआ हूँ कुछ अपने दिल की बातों को कहने के लिए। ईश्वर की लीला अजीब है। इस देश को ईश्वर ने पैदा किया, चूंकि दुनिया को पैदा किया तो उसी में ये देश है और भी अन्य देश है, सभी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं और ईश्वर सबका पालनहार है। ईश्वर की कृपा जिस पर होती है और जिस पर नहीं होती है, ईश्वर जानता है। लेकिन जिस तरह से आईएएस का एग्जाम सभी दे करके कलेक्टर होते हैं, आईपीएस का एग्जाम सभी देते हैं, एसपी होते हैं, डॉक्टर का एग्जाम सभी देते हैं, डॉक्टर होते हैं, लेकिन क्यों किसी किसी कलेक्टर का नाम होता है, किसी किसी एसपी का नाम होता है, किसी किसी डॉक्टर का नाम होता है, बहुत नाम होता है, बहुत भीड़ लगती है, बहुत लोग तारीफ करते हैं। इसका वजह क्या है? पढ़ाई तो एक थी, एग्जाम तो एक था, सिलेक्शन तो एक तरीके से हुआ, फिर वो एबिलिटी क्वालिटी कैसे आई? नेता भी उसी तरह है, राजनीति सभी करते हैं, लेकिन किसी किसी नेता को दुनिया याद करती है, तवारीखें लिखी जाती हैं, विश्व में नाम होता है, लेकिन कोई कोई नेता केवल बेवकूफ बनाना, दूसरे को ठगना, अपने स्वार्थ के लिए किसी हद तक जाना, यह उसकी एबिलिटी है। बुजुर्गों ने, शायरों ने क्यों लिखा कि ऐसा भी दौर आएगा जमाने में, पत्थर तैरते होंगे, फूल डूबा करेंगे पानी में। पत्थर तैरेगा और फूल डूबेगा, जबकि फूल को तैरना चाहिए, पत्थर को डूबना चाहिए। लेकिन एक ऐसा भी जमाना आएगा, शायर ने क्यों लिखा? चूंकि शायर की दूरदर्शिता ऐसी थी, वो जानते थे कि ऐसा टाइम आने वाला है, उनको यह अंदेशा था। आज वही हो रहा है। निष्ठावान व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, दूसरे के लिए समर्पित होने वाला व्यक्ति, देश के लिए, समाज के लिए जीने वाला व्यक्ति आज अनादर का शिकार हो रहा है। और गंदा आदमी जो गंदगी में डूबा हुआ है, जिसकी हिस्ट्री खराब है, उसी को लोग लाइक करते हैं। किस बात से लाइक करते हैं? कौन सी खूबी है? क्योंकि वो जानता है कि किसके दिमाग को कैसे पलट दिया जाएगा, किसको कैसे भरमा दिया जाएगा, किसको कैसे गंदे काम में लगा दिया जाएगा, वो भी जानता है और वैसे लोगों का एक भीड़ बना लेता है। जैसे आजकल धर्म की बात शुरू हो गई, धर्म के आड़ में अनेकों अधर्म हो रहा है, लोग तमाशबीन बने हुए हैं, सब जानते हैं क्या हो रहा है, देश कहां जा रहा है, समाज कहां जा रहा है, बेरोजगारी कैसे हो रही है, महंगाई कैसे हो रहा है, देश का पैसा कहां चला गया, कौन झूठ बोलता है, किसको तड़ीपार हुआ, किसने निर्दोषों की हत्या कराई, किस तरीके से राजनीति में आया, सब जानते हैं, फिर भी चुप है। यह खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, यह खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। कोहराम का मतलब यह नहीं है कि हम किसी का नुकसान करें,
देश की छवि खराब करे, नहीं, गंदे लोगों को पलट दे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या है ये? खून लेने वाले को जब ब्लड बैंक में जाता है तो कहता है कि हिंदू है हिंदू खून चाहिए, मुस्लिम है मुस्लिम खून चाहिए, सिख है सिख खून चाहिए। नहीं, वो केवल ए बी पॉजिटिव दिस दैट बोल के खून लेता है। आंख भी पलटना होता है, बदलना होता है, तो जो आंख दान देता है उसका आंख लिया जाता है, तो उस टाइम में भी धर्म काम नहीं करता है। किडनी बदला जाता है तो धर्म काम नहीं करता है। किसी में किसी का खून भी अलग अलग नहीं होता है। मनुष्य एक है, धर्म तो नीचे आराधना का मार्ग है। ईश्वर एक है, सबका स्वामी एक है, सबका फैसला एक तरीके से होगा। ईश्वर के सीसीटीवी में सब कैद हो रहा है और सबका हिसाब होगा ईश्वर के यहां। वहां नहीं पूछा जाएगा जाति पाति। ठीक है, ईश्वर जाति पाति नहीं बनाया है। ईश्वर ने जीने का मार्ग बताया है, कौन सा मार्ग कैसा है तुम पसंद करो, उस तरीका से जियो, ईश्वर की आराधना करो, समाज की सेवा करो, यही जिंदगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।